स्वागत है आपका। बड़ा शहर बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज। अखिलेश यादव की मस्जिद दाने पर उन्होंने तंज कसा है। अखिलेश यादव को उन्होंने नमाजवादी बता दिया है। सपा संविधान का उल्लंघन करती है, ये ब्रजेश पाठक की तरफ से कहा गया। धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। संविधान में साफ तौर पर लिखा है उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं है। तो ये आपको बता दें, समाजवादियों को नमाजवादी बता दिया है, अखिलेश यादव को नमाजवादी बता रहे हैं। एक फोटो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी फोटो को देखकर ये तंज जो है वो कसा गया है अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव की मस्जिद जाने पर यह कहा गया है कि वो समाजवादी नहीं है, वो नमाजवादी है और राजनीति जो है वो धर्म के नाम पर नहीं होनी चाहिए। सपा संविधान का उल्लंघन करती है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं दिल्ली में मस्जिद जाने पर अखिलेश का भी बयान सामने आया। आस्था किसी भी धर्म की हो वो जोड़ती है, जो आस्था जोड़ने का काम करती है, ये अखिलेश की तरफ से कहा गया। हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ, कोई जुड़े नहीं। बीजेपी चाहती है लोगों में दूरियां बनी रहे। हम हर आस्था में आस्था रखते हैं। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव दिल्ली में संसद भवन के सामने बनी मस्जिद में रामपुर से सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से मिलने उनके ऑफिस में गए थे। अखिलेश यादव के साथ और भी सांसद मौजूद थे। मस्जिद के अंदर ही सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का ऑफिस बना हुआ है, जिसको लेकर सियासत गर्म है। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं। उधर अखिलेश यादव की दिल्ली में सांसदों के साथ मस्जिद जाने पर उत्तराखंड बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। शादाब शम्स का कहना यह है कि अगर मस्जिद से ही राजनीति करनी है तो सभी पार्टियों को इमाम मस्जिद में अपने पार्टी के सिंबल के साथ आने दें। देखिए, धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो हबीबुल्लाह नदवी हैं रामपुर के सांसद, उनके आवास पर दिल्ली में गए। तो वो जब हमने गौर से देखा तो पता चला कि वो मस्जिद के अंदर की तस्वीर है। तो पहले तो आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर आप मस्जिद में गए, ये तो सांझी प्रथा है, कोई मंदिर जा सकता है, कोई मस्जिद जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसे और गौर से देखा तो पता चला कि अखिलेश यादव जी अपने पूरे सांसदों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सफाई टोपी लगाकर लाल वाली वहाँ बैठे हैं। तो ये तो राजनीति का कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्या संदेश दिया जा रहा है? तो हमें लगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश यादव अब अपना ऑफिस कहीं मस्जिदों में शिफ्ट करने के चक्कर में है कि उन्हें लग रहा है कि चलो मस्जिद से कोई संदेश दिया जाए। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनिला जी, जो ये फोटो सामने निकल के आई है, अखिलेश यादव भी एक बात कह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी भी इसको लेकर तंज कस रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं धर्म को तोड़ने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती है। हम हर धर्म में आस्था रखते हैं और इसमें गलत क्या है? नहीं साहब, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। ये लाल टोपी हटाओ, जालीदार टोपी पहनो, तो कुछ भी गलत नहीं है। अब और जिसकी जैसी चाहत होती है, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, जिसके जैसे भाव होते हैं, उसी स्थान पर तो जाकर वो बैठेंगे। पर मुसलमानों को ये चीज समझ लेनी चाहिए साहब कि अगर ये वाकई असली आपके हितैषी है तो खड़ा करिए अखिलेश यादव को बीच चौराहे पे और पूछिए इन्होंने जब ये इनके पिताजी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। गिनवाएं कितने मुसलमान जो है आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, सीईओ, एमबीए कर आगे बढ़े हैं। कितनी बेटियों की पढ़ाई में इजाफा हुआ है। देना आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं देने को तैयार हूँ। मेरा कोई भी नेता देने को तैयार है कि हमने उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नागरिक के लिए क्या किया है, इन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया है। बताएं, ये जाकर नमाज पढ़े,
मस्जिद में, कुछ भी करें हमारी बला से। परंतु ये जो नाटक नौटंकी जो ये कर रही है समाजवादी पार्टी, इसका उत्तर मुसलमानों को तो लेना चाहिए ना इनसे। ये मुसलमानों के जो ठेकेदार है जो इनके लिए घूम। अन्ना जी, मैं वापस आपके पास लौटी। धर्मेंद्र जी भी इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धर्मेंद्र जी, अन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए, कह रहे धर्म पर राजनीति मत कीजिए, आप भले ही जहां मर्जी जाइए, लेकिन इस तरीके से राजनीति ना कीजिए कि आप अंदर चले गए हैं, फिर आप बता कहीं की तस्वीर रहे हैं, आप फिर मस्जिद में हैं। ये तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से कही जा रही हैं। समस्या इस बात की है कि भाजपा अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इतनी संकीर्ण हो चुकी है कि उसको आस्था का भी सम्मान करना नहीं आता। आस्था, धार्मिक आस्था एक दूसरे को जोड़ती है, समाज को इकट्ठा रखती है। चाहे जो भी धर्म हो, चाहे जो धर्मगुरु हो, उनके पास जाना, आशीर्वाद लेना या उनके साथ बैठना, उनके बुलाने पर जाना, ये कहाँ का अपराध हो गया? ये डिबेट का विषय है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी जाएंगे किसी मस्जिद में, बैठेंगे तो वहां क्या सियासी गुफ्तगू ही होगी? और भी तो गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन उसको राजनीति का विषय बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। सिंपल सी बात है, हमारे एक सांसद ने कहा उनके घर भी गए हैं, जहां भी गए हैं, तो सीधे आस्था एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी आस्था हो, धार्मिक आस्था, वो समाज को जोड़ती है, एक दूसरे से प्रेम और आपसी भाईचारा सिखाती है। वो वैमनस्यता और राजनीति के डिबेट का विषय नहीं सिखाती। ठीक है, जी धर्मेंद्र जी कह रहे हैं संकीर्ण मानसिकता है बीजेपी की, इतने से मुद्दे को राजनीतिक बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, जबकि इतनी बड़ी बात है नहीं। कौन सी मानसिकता है वो तो पूरी दुनिया जानती है। समाजवादी पार्टी वाले भी बोलते हैं कि आप तो हिंदुओं की राजनीति करते हो, आप तो हिंदुओं की राजनीति करो, यही कह रहे हैं ना अभी धर्मेंद्र सिंह जी भी यही कह रहे हैं। ठीक है, हम तो जो है सो हैं, पर साहब ये बताओ आप नाटक नौटंकी की राजनीति क्यों करते हो? मस्जिद गए हो, पूरे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे पूरा फैला दो, ट्रेंडिंग करवा दो। अखिलेश यादव जी अपने चमचों के साथ मस्जिद गए, मुसलमानों के साथ बैठे, बड़ा एहसान कर दिया मुसलमानों के ऊपर मस्जिद जाके। क्या 4 ठेकेदारों को अपने साथ पकड़ा और जाकर मस्जिद में बैठकर फोटो खिंचवा कर और अपने आप को न्यूज बनवा रहे हैं। ये तो इनकी हद हो गई है समाजवादी पार्टी की, कि कुछ भी करेंगे न्यूज में आने के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्लाह जी, धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया।